लॉर्ड। सबको जय मसीह की। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च भोपाल के कलीसिया में ऑनलाइन चर्च सर्विस में आपका स्वागत करते हैं और आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बरकत देते हैं। सबको सलाम, सबको जय मसीह की और धन्यवाद करते हैं। खुदा ने हमें संभाला है और अपनी हिफाजत में रखा है, इसलिए हम और आप आराधना करने पाते हैं। इसलिए हम और आप आज आराधना अटेंड कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आपको और हमको प्रभु ने संभाला है, ये हमारे लिए आनंद की बात है। वचन संहिता की किताब और उसके 18 अध्याय और 20वें पद में यूं लिखा है, यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों के शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। खुदावन हमें हमारे धर्म के कामों के अनुसार तो हमें बदला देता है, हमारे धर्म के अनुसार हमें हमारे साथ व्यवहार तो करता है, पर धन्यवाद करते हैं बाइबल बताती है हमारे अधर्म के अनुसार वो हमसे व्यवहार नहीं करता, वरना हम और आप मिट गए होते हैं। धन्यवाद करते हैं। प्रभु का कलाम बताता है हम जीवित हैं, हम मिट नहीं गए। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। हमारा और आपका जिंदा रहना ये जिंदा गवाही है कि हमें और आपको परमेश्वर ने संभाला है, हिफाजत दिया है, अपने आनंद में बरकरार रखा है। आइए हम आनंद के साथ आराधना करें। आइए हम आज की आराधना को आनंद के साथ और खुदा की हुजूरी को महसूस करते हुए उसके आत्मा को अपने ऊपर और अपने घर में मंडराते हुए इस समय पाएं और इस समय हम महसूस करने वाले हो सके। आइए हम दुआ के साथ आराधना शुरू करें। इस आराधना को आरंभ करने से पहले प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं और जब हम आराधना में प्रभु जी आज की आराधना में हम शामिल हैं, खुदा हम धन्यवाद करते हैं। एक एक व्यक्ति को प्रभु अपने नियंत्रण में लीजिए। प्रभु जी हम घर से दुआ कर रहे हैं, हम घर से आराधना कर रहे हैं। आसमान के खुदा हमारे घर पे बरकत हो, हमारे घर में आपकी हुजूरी महसूस हम कर सके। प्रभु हमें कोई कमी महसूस ना हो कि हम चर्च में जाते थे तो खुदा की हुजूरी महसूस होती थी। प्रभु जी घर में भी तू है, चर्च में भी तू है, हमारी जिंदगी में तू है। खुदाबंद प्रभु तूने हमें आगे पीछे हर जगह से घेर रखा है। प्रभु जी तूने हमें दाऊद कहता है कि अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है, आकाश में जाऊं तो तू वहां है। आज हम प्रभु जी अपने घर में आपकी गाढ़ी उपस्थिति को महसूस करने वाले हो सके। प्रभु इस आराधना के शुरुआत से अंत तक प्रभु तू हमारे साथ हो और होने दे पिता, हम ईमानदारी से आपकी आराधना में बने रहें, आपकी आराधना करते रहें और आपके नाम को जलाल देते रहें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता 108 अध्याय और उसके 5वें पद में यूं लिखा है, हे परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएं और उसकी बड़ाई करें। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना करे, तेरे नाम को ऊंचा उठाते ही रहे। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना करे, तेरे नाम को ऊंचा उठाते ही रहे। तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम अंत है। तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम अंत है। यीशु नाम में छुटकारा नजात तुझ में है। तेरे नाम को चिल्लाते यीशु समझाते हैं। यीशु नाम में छुटकारा नजात तुझ में है। तेरे नाम को चिल्लाते यीशु समझाते हैं।
सफर है ये मेरा, पाऊंगा तुझको, पूरा होगा लक्ष्य तब मेरा, यीशु मेरा लक्ष्य तू, तुझ में ही सफर है ये मेरा, पाऊंगा तुझको, पूरा होगा लक्ष्य तब मेरा, तेरा नाम यीशु नाम है, आदि तेरा ही नाम है, तेरा नाम यीशु नाम है, आदि तेरा ही नाम अंत है, यीशु नाम में छुटकारा, नजात तुझ में है, तेरे नाम को चलाते यीशु समझाते हैं, यीशु नाम में छुटकारा, नजात तुझ में है, तेरे नाम को चलाते यीशु समझाते हैं। मेरी जिंदगी तूने सवारी है, मेरी जिंदगी तूने सवारी है, मैं तुझको ही सिजदा करूँगा, मैं तुझको ही सिजदा करूँगा। मेरी जिंदगी तूने सवारी है, मेरी जिंदगी तूने सवारी है, मैं तुझको ही सिजदा करूँगा, मैं तुझको ही सिजदा करूँगा। मेरे हाथों को तूने ही थामा है, मेरे हाथों को तूने ही थामा है, मैं तुझ में ही बढ़ता रहूँगा, मैं तुझ में ही बढ़ता रहूँगा। यीशु तू है इतना महान, करते हैं इबादत तेरी, यीशु तू है इतना महान, करते हैं इबादत तेरी, करते हैं तेरा शुक्रिया यीशु, करते हैं तेरा शुक्रिया यीशु, तू ही है जरूरत मेरी, मेरी जिंदगी तूने सवारी है, मेरी जिंदगी तूने सवारी है, मैं तुझको ही सिजदा करूँगा, मैं तुझको ही सिजदा करूँगा।
शुक्रिया यीशु, तू करता मोहब्बत बड़ी। मेरी जिंदगी तूने सवारी है, मेरी जिंदगी तूने सवारी है। मैं तुझको ही सिजदा करूँगा, मैं तुझको ही सिजदा करूँगा। मेरे हाथों को तूने ही थामा है, मेरे हाथों को तूने ही थामा है। मैं तुझ में ही बढ़ता रहूँगा, मैं तुझ में ही बढ़ता रहूँगा। आइए हम प्रार्थना के साथ प्रभु के वचन में चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं और एक बार फिर से आपके नज़दीकी में आते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिए वचन को सीखने में, वचन के हिसाब से हमारी ज़िंदगी को व्यतीत करने में, और प्रभु जी वचन के अनुसार चलने में हमारी सहायता करिए। प्रभु हमें सामर्थ दीजिए, वचन से सिखाइए। पवित्र आत्मा सिखाने वाली ज़ुबान को आपके हाथों में सौंपते हैं, सुनने वाले कान को आपके हाथों में सौंपते हैं। और प्रभु चाहते हैं आपकी सहायता करिए। प्रभु जी हमें अपनी सहायता प्रदान करिए। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं और आज आपके साथ बांटना मांगते हैं इच्छाओं के बारे में। हमारे अंदर बहुत सारे डिजायर होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं थी लॉकडाउन से पहले और अब भी है। लॉकडाउन से पहले इच्छाएं थी, हमने प्लान बनाया था, हम ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, वहाँ घूम के आएंगे, हम ये खाएंगे, हम लखनऊ जाएंगे, लखनऊ की बिरयानी खाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, वहाँ की बिरयानी खाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हमारी इच्छाएं दिल में थी। और अब भी जब लॉकडाउन है और महामारी है तो हमारे मन में इच्छाएं पनप रही हैं। हमारे मन में इच्छाएं हो रही है कि ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगी तो हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, यहाँ का टूर बनाएंगे, वहाँ जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें आपके दिल में होंगी और आपको बताना मांगते हैं हमारे दिल में, हमारे अंदर इच्छाओं को देने और उसे पूरा करने की सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर ही है। हालेलुया, हालेलुया। हम कोई भी इच्छा हमारे दिल में हो, हर प्रकार के भले काम, जो भले काम की इच्छा हमारे मन में होती है, उसको देने वाला और सामर्थ्य देने वाला कि हम उस इच्छा को पूरे कर सके, उस भले काम को पूरा कर सके, परमेश्वर ही है। और परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और बाइबल यूं बताती है, रोमियो की पुस्तक उसके 8वें अध्याय और उसके 27 पद में लिखा है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। हम कंक्लूजन में भी इसी आयत से बात करेंगे, पर आपको बताना मांगते हैं जब हम शुरुआत कर रहे हैं अपने डिजायर के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में, तो आपको बताना मांगते हैं आप और हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बंधे हुए हैं। हम में जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहता है, हम उसके आत्मा के अनुसार ही कुछ करने में सक्षम हैं। यानी बाइबल हमें बता रही है कि हमारे अंदर जो इच्छाएं पैदा होती है, परमेश्वर क्या है, मनों का जांचने वाला और जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। परमेश्वर के आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आप अपनी इच्छाएं प्रकट कर ले, आप अपने इच्छाओं के हिसाब से योजनाएं बना ले। पर आपको बताना मांगते हैं मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, और पूरी होगी तो परमेश्वर की इच्छा ही पूरी होगी, परमेश्वर की मर्जी ही पूरी होगी। मैं धन्यवाद करता हूं, जब यीशु मसीह गतसमनी में प्रार्थना कर रहा था तो कह रहा था, प्रभु मैं चाहता हूं ये प्याला टल जाए, ये विपत्ति टल जाए, पर मेरी नहीं वरन
तेरी ही मर्जी पूरी हो, क्योंकि यीशु मसीह जानता था मनों का जांचने वाला, जानता है आत्मा की मनसा क्या है, और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार आपकी इच्छाएं पूरी होती है। हालेलुया। दाऊद एक प्रार्थना करने लगा। जल्दी से चलेंगे, भजन संहिता 34 अध्याय और उसके 12 पद से पढ़ेंगे। 34 अध्याय और 12 पद से लिखा है, वह कौन है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। क्या कह रहा है परमेश्वर का दास दाऊद? कह रहे वो कौन है, वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है। हम और आप परमेश्वर से जीवन की इच्छा चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि प्रभु हमारी आयु जो हो बड़ी हो। हम सब चाहते हैं प्रभु हम जिंदा रहें। हम सब चाहते हैं पृथ्वी पे हमारा अस्तित्व बना रहे। पर आपको बताना मांगते हैं, परमेश्वर का दास इस बात को कह रहा है कि दीर्घायु चाहता है ताकि क्या करे, परमेश्वर की भलाई देखे, परमेश्वर की भलाई अपनी जिंदगी में देखे और अपनी जिंदगी से क्या करे, भलाई को करे। आगे लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। क्या कर, भला काम कर। क्या कर, दीर्घायु देखना चाहता है, आसमान का खुदा दीर्घायु भी प्रदान करेगा, आपको लंबी उम्र भी देगा। पर जीवन की इच्छा तो दीर्घायु के लिए रखता है। चाहता तो है प्रभु हम जिंदा रहें, पर भलाई देखने के लिए, भलाई करने के लिए। हालेलुया। हम शुक्रगुजार हैं पौलुस के लिए, हम शुक्रगुजार हैं परमेश्वर के दास दाऊद के लिए, जिन्होंने अपनी जिंदगी में चाहा है कि प्रभु दीर्घायु हो और भलाई ही करें। प्रभु दीर्घायु तो हो, उम्र लंबी तो हो, पर भला काम ही करें। जब हम फिलिपियों की पुस्तक पढ़ते हैं, पहला अध्याय, फिलिपियों की पुस्तक पहला अध्याय, तो वहां पौलुस कुछ कह रहे हैं, पौलुस प्रेरित कुछ जिक्र कर रहे हैं। पहला अध्याय फिलिपियों की पुस्तक और उसके 12 पद में कुछ यूं लिखा है, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है। हालेलुया। आपकी जिंदगी में जो कुछ बीता है उससे क्या हुआ है, ये फर्क पड़ता है। आपने योजनाएं बनाई थी और एकदम से लॉकडाउन लग गया, एकदम से परेशानियों में आप फंस गए, एकदम से दुविधाएं निकल के आ गई, परेशानियां, विपत्ति इतनी हो गई कि अब डर लगता है। सब कुछ जो हमारी योजनाएं थी, जो हमारी इच्छाएं थी, सब वैसा ही धरा का धरा रह गया। पर पौलुस कहते हैं जो कुछ मुझ पर बीता है उससे क्या हुआ है, सुसमाचार की बढ़ती हुई है, परमेश्वर की मर्जी पूरी हुई है। क्या हुआ है, भला काम हुआ है। हालेलुया। और उसके 19वें और 20वें पद को आपके सामने पढ़ रहा हूं और 21वें पद को, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ। यहाँ एक इच्छा पौलुस बता रहे हैं कि मैं भी एक इच्छा रखने वाला मनुष्य हूँ, मैं भी एक इच्छा करने वाला मनुष्य हूँ और मैं भी इच्छा रखता हूँ, आशा रखता हूँ। आपको याद होगा पौलुस प्रेरित जब बात करते हैं, पौलुस जब ये वाली बात कहते हैं
जो मेरे लिए लाभ की बातें थी उन्हें मैंने क्या किया है, मसीह के कारण हानि का समझा है। जो इच्छाएं हम रखते हैं, जो इच्छाएं पौलुस रख रहे हैं इस समय अपने हृदय में, वो कह रहे हैं कि अगर उससे भला काम नहीं होता है तो मैं उसे हानि का समझता हूं। जिससे परमेश्वर की मर्जी पूरी नहीं होती है मैं उसे ठुकरा देता हूं। और आपको याद होगा रोमियो की पुस्तक जब पढ़ते हैं 7वां अध्याय 19 पद, तो वहां एक इच्छा के बारे में और जिक्र मिलता है, जिसमें पौलुस कहते हैं जिस भले काम की इच्छा मैं करता हूं वह क्या होता है, मुझसे नहीं होता, पर जो बुराई की इच्छा मैं नहीं करता वही मुझसे हो जाता है। जिस भले काम की इच्छा करता हूं वह नहीं कर पाता, पर बुराई की इच्छा जो नहीं करता, जो मेरे देह से मैं नहीं चाहता, वही गलती मुझसे हो जाती है, वही बुराई मुझसे हो जाती है, वही पाप मुझसे हो जाता है। आपको बताना मांगते हैं पौलुस एक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो चीजें, जो इच्छाएं मैं नहीं रखता और वही मुझसे होता है, जो बुराई नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है, पर जो भले इच्छा की कल्पना मैं अपने हृदय में करता हूं वो मुझसे नहीं होता, वो मुझसे हो ही नहीं पाता। और इसलिए पौलुस ने एक सैक्रिफाइस बताया और कहने लगे कि जो मेरे लिए चीजें लाभ की थी मैं उसे हानि की समझता हूं मसीह के कारण। मुझसे कोई बुरा काम ना हो, मेरे विलास, मेरे सुख, मेरी अभिलाषाएं मुझे पाप में ना खींच ले, इसलिए मैं क्या करता हूँ, सारी अभिलाषाओं को, सारी अच्छी वस्तुओं को जो मेरे लिए संसार में है, मैं उन्हें हानि की समझता हूँ। और इसलिए पौलुस प्रेरित यहाँ पे एक इच्छा और बताते हुए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में क्या हूं, लज्जित ना हूं, किसी बात में क्या हूं, मैं निराश ना हूं, मैं आशा रहित ना हो जाऊं। और इसलिए पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। फिर आगे कहते हैं क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी इच्छा, ऐसी भली इच्छा हमारी जिंदगी से तो नहीं निकल पाती, ऐसी भली इच्छा की कामना हम तो नहीं दिखा पाते, पर मैं धन्यवाद करता हूँ आसमान का परमेश्वर सारी चीजों को इसलिए लाता है, इसलिए उसने रखा है कि परमेश्वर की हमारी जिंदगी से क्या हो, महिमा हो सके और हम उसके महिमा का बर्तन बन सके। इसीलिए तो पौलुस भी कह रहे हैं दुख उठाऊं या सुख, जीवित रहूं या मर जाऊं, दोनों हिसाब से मेरे लिए क्या है, जीना तो मसीह है और मरना नफा है, लाभ है, प्रॉफिट है मेरे लिए। पर मैं अपनी बुरी इच्छा को पूरा नहीं करता, पर मैं भली इच्छा को जो परमेश्वर मेरे अंदर देता है उसे पूरा करता हूँ। आपके दिल के अंदर जो डिजायर उत्पन्न हो रहे हैं, जो भली इच्छा उत्पन्न हो रही है, आपको बताना मांगता हूँ, भली इच्छा के बारे में बताना मांगता हूँ कि आसमान के खुदा ने दिया है और उसे पूरे करने के लिए, वो पूरा हो उसके लिए साहस भी, हिम्मत भी और ताकत भी वो देता है। पर जरूरत है कि क्या परमेश्वर की महिमा हो रही है हमारी इच्छाओं से, वो हम चेक कर सके, वो हम देख सके, वो हम जान सके, क्योंकि एक भी इच्छाएं परमेश्वर का आत्मा चेक करता है आपके अंदर। और इसीलिए लिखा है कि मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। हालेलुया। यानी पवित्र आत्मा जो चाहेगा वही आपकी जिंदगी से पूरा होगा। आप किसके नियंत्रण में है? पवित्र आत्मा के नियंत्रण में है। किसकी मर्जी से आप चलते हैं? परमेश्वर की मर्जी से चलते हैं। और परमेश्वर जो कुछ चाहता है हमारी जिंदगी से वो महिमा लेता है। हम और आप महिमा का बर्तन कहलाते हैं, हम और आप उसके आदर का स्थान बनते हैं, हम और आप पवित्र आत्मा का मंदिर होते हैं। हम में कैसी इच्छा आनी चाहिए, हम में कैसी इच्छा होनी चाहिए, ये मत समझिए
कि हम हर प्रकार की इच्छा अगर हमारे अंदर है, बुरी इच्छा भी उत्पन्न हो रही है तो परमेश्वर की ओर से नहीं, बिल्कुल नहीं, पर भली इच्छा हमारे अंदर जो देने वाला है वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। हमारे अंदर जो डिजायर अच्छे पैदा होते हैं वो परमेश्वर देता है। आपके अंदर बुरी बातें उत्पन्न हो रही है, बुरी इच्छा उत्पन्न हो रही है, परमेश्वर इसका करता नहीं है, परमेश्वर ये लाने वाला नहीं है, पर आपको बताना मांगता हूँ परमेश्वर भली इच्छा को देने वाला है और परमेश्वर चाहता है कि पूरा हो सके, क्योंकि हम जब परमेश्वर के महिमा का कारण बनते हैं, आपको बताना मांगते हैं इससे अच्छी बात हमारे लिए जिंदगी में हो ही नहीं सकती। आसमान का खुदा आपके परिवार के लिए सोचता है, आसमान का खुदा आपकी इच्छा को पूरा करना जानता है, इसीलिए तो लिखा है, आप मेरे साथ पढ़िए, आपको पता चलेगा। भजन संहिता 37 अध्याय 37 और उसके 37 और इसके चौथे पद से पढ़ रहा हूं। यूं लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं। आपकी हमारी चिंता कौन करता है? हमारी और आपकी डिजायर को पड़ी किसे है? आपको बताना मांगता हूं परमेश्वर को पड़ी है। परमेश्वर चिंता करता है आपकी मनोरथों की। आप जो योजनाएं बनाते हैं, जो डिजायर रखते हैं, आसमान का खुदा उस पे विचार करता है, उसे पूरा करता है। और इसलिए तो लिखा है, खुदा बाप का कलाम यही तो बता रहा है, परमेश्वर का दास यही तो कह रहा है कि अपने सुख का मूल किसे जान? परमेश्वर को, और वो तेरे सब मनोरथों को पूरा करेगा। अपनी चिंता किस पे छोड़ दे? परमेश्वर पे, और वो सब कुछ पूरा करेगा। आपका घर, आपका परिवार, आपकी चिंताएं, सब कुछ परमेश्वर का है। आपके बारे में सोचना, आपका भला करना परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। आपको बताना मांगते हैं, मेरा सिर्फ यही टॉपिक है, सिर्फ यही विषय पे आज बात करना मांगता हूँ, क्योंकि इन दिनों में हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई, बहुत सारे डिजायर हमने दिखाए, पर अब भी समय है, अब यही समय है जब हम पूरे तरह से अपने हृदय को परमेश्वर के हाथ में रख सके और हम समझ सके ये वाली बात कि हमारे हृदय में कौन सी इच्छा इस समय उत्पन्न हो रही है, कौन सी भली बात परमेश्वर की हम पूरी कर रहे हैं, अपने हृदय में कौन सी भली बात ला रहे हैं। क्योंकि पौलुस तो कहते हैं मैं जो करना चाहता हूं वो मुझसे नहीं हो पाता, पर जो नहीं करना चाहता हूं वही होता है। आप ऐसा क्या करना चाहते हैं? पौलुस बताना मांगते हैं, हर बुरी बात के लिए मेरा शरीर, मेरा नाशवान शरीर मुझे खींचता है, प्रभावित करता है कि मैं बुरा करूं, पर मैं वही बातें करता हूं क्योंकि मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। पर मेरी जिंदगी से मेरी लालसा ये है, मेरी आशा ये है कि परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, परमेश्वर की बड़ाई हो सके, परमेश्वर महिमान्वित हो सके और परमेश्वर की हम महिमा कर सके। हालेलुया। आपको सिर्फ इतने बात के लिए उत्साहित करना मांगते हैं, सिर्फ इतनी सी बात आपके साथ बांटना मांगते हैं। हमारे दिल में भली बातें आसमान के खुदा ने दी है और हमारे दिल की हर एक डिजायर खुद बाप पूरा करने के लिए सामर्थ भी देता है। खुदा की खिदमत के लिए लग जाइए, खुदा की बड़ाई के लिए लग जाइए। आसमान का खुदा ख्याल करता है आपका और हमारा खुदा कि हमारी भली जिंदगी और भली हो सके, हमारा अच्छा परिवार और बेहतर परिवार हो सके, हमारे अच्छे विचार और अच्छा हो सके, हमारा अच्छा बिजनेस और एक्सपांड होके अच्छा हो सके, हमारे अच्छे काम और दूसरों तक पहुंच सके और लोग तारीफ कर सके। आसमान का खुदा आपको और हमको इज्जत का बर्तन बनाना मांगता है। पर कब आप और हम इज्जत का बर्तन पूरी तरह से बन पाएंगे? तब जब हम अपने मन को पूरी तरह से खुदा के लिए खर्च करेंगे, हम अपने दिल को खुदा की लालसाओं से भर देंगे, सारी बुरी लालसाएं बाहर फेंक देंगे और कहेंगे एक एक लालसाएं अब खुदा की ओर से मेरे अंदर रहने पाएगी। एक एक लालसाएं जो खुदा की महिमा के लिए है वही मैं रखूंगा, वरना कुछ भी नहीं रखूंगा। हालेलुया। 20 अध्याय भजन संहिता और उसके चौथे पद को पढ़ता हूं मैं।
जहां यूं लिखा है, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। हालेलुया। ये आशीष है हमारे और आपके लिए, ये बरकत है हमारे और आपके लिए। यही मेरी भी मनसा है। आसमान का खुदा करे कि आपकी जिंदगी में आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे, आपकी सारी भली इच्छाएं पूरी करे और सारा काम सफल करे, सारी मनसा सफल करे। पर आसमान के खुदा के लिए आप इस्तेमाल हो, इससे अच्छी बात नहीं होगी। इस समय जब चारों तरफ बहुत हाहाकार मचा हुआ है, बहुत ही समस्याएं हैं, आप अपने हृदय को खुदा का, जैसे हम सबसे उत्तम जगह एक बनाते हैं ना अपने गहने के लिए, अपने कीमती सामान के लिए, अपने पैसों के लिए, एक स्पेसिफिक जगह बना के रखते हैं जहां हमारे सारे धन रखे रहते हैं, है ना, जहाँ पे हमारी सारी अच्छी ज्वेलरी, डायमंड्स, रिंग वगैरह रखे रहते हैं, आपको बताना मांगते हैं। आसमान का खुदा चाहता है हमारी और आपकी जिंदगी से कि हमारा जो मन, जो सबसे अच्छा वाला स्थान है, ये क्या हो, भली मनसा का स्थान बन जाए, भली इच्छा का स्थान बन जाए और खुदा बाप की मनसा हमारे और आपके हृदय में प्रतिदिन, प्रति समय, हर पल उत्पन्न हो सके। आज मैं खुदा के लिए कुछ करना चाहता हूँ, आज मैं खुदा के लिए गीत गाना मांगता हूँ, आज खुदा की बड़ाई करना मांगता हूँ, आज मैं उपवास रखना मांगता हूँ, अच्छी बातें, आज मैं थोड़ी देर प्रार्थना करना मांगता हूँ अपने बाप से, आज मैं पिता से जो आसमान में है मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मत्ती 7:7 में यूं ही तो लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और यीशु मसीह ने सिखाया है, क्या एक बुरा पिता अपने बच्चे को रोटी मांगने से क्या पत्थर देता है, क्या अंडा मांगने से सांप दे देता है? नहीं। जब उसने कहा कि, यीशु ने कहा कि जब बुरे बाप अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों ना भली वस्तुएं देगा तुम्हें। तो मैं मांगूंगा, आज मैं प्रार्थना में मांगूंगा, आज मैं दुआ करके मांगूंगा, ये सारी बातें, ये सारी भली चीजें, ये भला डिजायर हमारे हृदय वो स्थान बन जाए जहाँ पे ये सारी अच्छी बातें इसमें रह सके। जब हम किसी से बात करें, उससे बरकत मिले, जब हमारे अंदर कुछ हमारे अंदर से निकले और सामने वाले को आशीष दे, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। और खुदा चाहता है कि हमारा हृदय वो स्थान बने जहाँ पे अच्छी बातें, अच्छी मनसा रह सके। हालेलुया। जल्दी से एक और जगह चलना मांगते हैं जो आपको मिलेगा, पहला शमूएल और उसके 3 अध्याय 19 पद। पहला शमूएल 3 अध्याय 19 पद। यूं लिखा है, सॉरी मैं रूत की किताब मैंने निकाल लिया जी। पहला शमूएल 3 अध्याय और उसके 19 पद। यूं लिखा है, शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। शमूएल की भी एक इच्छा थी कि कोई भी खुदा बाप की बात गिरने ना पाए, सबको मैं थामे रहूं और कोई भी खुदा की बात निष्फल ना हो, कोई भी आज्ञा परमेश्वर की ओर से आए मैं उसे पूरा कर सकूं, जान लगा दूं और पूरा कर सकूं। हालेलुया। एक भली इच्छा शमूएल के पास भी है और वो उसे पूरा कर रहा है। यीशु मसीह एक बात कहते हैं जब यूहन्ना की पुस्तक पढ़ते हैं 4 अध्याय और 34 पद में, हमारी और आपकी इच्छा बड़ा ही कर रहा होगा ना, जोमेटो से कुछ बढ़िया वाला लजीज खाना मंगा ले, है ना। यीशु मसीह अपने खाने की इच्छा बता रहे हैं और पता है अपना खाना बता रहे हैं, अपना भोजन बता रहे हैं और कहने लगे मेरी इच्छा ये है, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा कर सकूं। क्या कर सकूं? मैं उसकी इच्छा पूरी कर सकूं। ये मेरा खाना है, ये मेरा भोजन है। हालेलुया। ये मेरी डिजायर है
क्योंकि सब कुछ यहोवा पूरा करता है। यहोवा के पर्वत पे उपाय होता है, वो तो उपाय करने वाला परमेश्वर है। वो तो यहोवा रफा है, वो चंगा कर देता है। वो तो यहोवा निस्सी है, वो मेरा झंडा है। और यहोवा एदोनाई है, संभालता है मुझे। उसके नाम में सामर्थ है और यीशु के नाम में मेरे लिए सब चीजें पूरी हो जाती हैं जो मैं मांगता हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा का ध्यान रखना परमेश्वर जानता है। फिर से वही आयत में चलेंगे जो मिलेगा रोमियो की पुस्तक और उसके 8 अध्याय 27 पर। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हमारी और आपकी इच्छाएं जो हम परमेश्वर के पास रखते हैं, आप और हम जो दुआएं करते हैं, कहते खुदा बाप हमारा सब कुछ पूरा हो जाए। प्रभु ये हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। प्रभु उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो हील हो जाए। जो कुछ आप खुदा के सामने रखते हैं, आपको बताना मांगते हैं, बाइबल बताती है कि परमेश्वर क्या करता है, पवित्र आत्मा क्या करता है। आप जो कुछ इच्छाएं करते हैं, हमारी इच्छाएं, हमारी मनसा पवित्र आत्मा जानता है। और मनों का जांचने वाला पवित्र आत्मा आत्मा की मनसा को जानता है और इसलिए परमेश्वर के पास विनती करता है पवित्र लोगों के लिए। कैसी विनती करता है परमेश्वर का आत्मा कैसी विनती करता है परमेश्वर से, आपको बताना मांगते हैं। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार वो विनती करता है और वही बातें आपकी और हमारी जिंदगी में पूरी होती है जो परमेश्वर चाहता है। इसलिए भली इच्छाओं का भंडार हमारा हृदय हो जाए और हम वही प्रार्थना करें जैसे यीशु ने सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी पूरी हो। हमारे घर में, हमारे परिवार में जैसे आपकी स्वर्ग में प्रभु इच्छा पूरी होती है वैसे यहाँ भी हो। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं में भी हो, प्रभु हमारी मर्जी में भी आपकी इच्छा पूरी होने पाए। हालेलुया। क्योंकि आत्मा वही विनती कर रहा है जो परमेश्वर के मर्जी के मुताबिक है। आपके और हमारे डिजायर तो हैं, भंडार तो हैं, पर आसमान का खुदा चाहता है कि इस समय हमारा हृदय भली वस्तुओं का भंडार बन जाए। आपका और हमारे हृदय से अच्छी वस्तुएं निकलना शुरू हो जाए। और जैसा लिखा है परमेश्वर के वचन में 34 अध्याय में, कैसी चीजों की कैसे जीवन की इच्छा रख, कैसे इच्छा रख तू अपने हृदय में भले काम को देखने की। हालेलुया। हम इच्छा रखें कि हम दीर्घायु हो, भले काम को देख सके, हमारे जीभ से बुराई ना हो पर भलाई हो, हमारे कामों से लोगों को भलाई पहुंच सके। आइए हम प्रार्थना करें और इस बात को कहें, प्रभु जी हमें भले कामों की इच्छा दीजिए, हमारे हृदय को भले इच्छाओं का भंडार बना दीजिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं, सुनने वाले लोगों के ऊपर आपकी बरकत को मांगते हैं और चाहते हैं परमेश्वर पिता हमारा हृदय भले इच्छाओं का भंडार हो जाए और हम भले कामों से घिर जाएं, भले कामों को करने वाले व्यक्ति हो सके। प्रभु जी, प्रभु हमारी इच्छाओं को बदल दीजिए। हम जानते हैं हमारे घरों की जिम्मेदारी तू लेके चल रहा है। प्रभु हमारे परिवारों की चिंता तू करता है और हमारे मनोरथों की चिंता तू करता है। भजन संहिता 37 अध्याय उसके 5वें पद के मुताबिक, पर हम जानते हैं खुदावन कि हम कहीं ना कहीं चूक जा रहे हैं और हमारा हृदय भली इच्छा का भंडार नहीं बन पा रहा है। प्रभु जो आपकी इच्छा है, जैसे पौलुस कहते हैं कि खुदावन हमारे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। प्रभु उससे पहले वो कहते हैं मेरी ये आशा है, मेरी ये लालसा है कि आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हम
हमारा जीवन आपकी बड़ाई का स्थान बन जाए, हमारा जीवन आपकी महिमा का स्थान हो जाए और हमारे हृदय को खुदावन इस समय टटोलना शुरू करिए कि प्रभु जी सारी कल्पनाएं उसमें से निकल जाए, सारी बुरी कल्पनाएं निकल जाए और प्रभु तेरी भली कल्पनाएं हमारे अंदर रह जाए, बढ़ती चली जाए, आपकी मर्जी पूरी होती चली जाए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करिए। हमें परीक्षा में न डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु के आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और विश्वासियों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपको संभाले और अपनी हिफाजत में, अपने लहू में सुरक्षित रखे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।